बहुत दिनों पहले की बात है। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक बकरा रहता था। बकरा जंगल के घास पत्तियां नहीं खाता था, वो सिर्फ फल खाता था। एक दिन बकरा खाने के तलाश में इधर उधर घूम रहा था। घूमते घूमते वो घने जंगल में पहुंच गया। तभी उसे पेड़ के नीचे एक फल दिखाई दिया। अरे बाप रे, आज तो जोरों की भूख लगी है। पूरा जंगल छान मारा, कहीं पर भी कोई फल नहीं दिखाई दिया। इस पेड़ के नीचे एक फल है, लेकिन एक फल से मेरा पेट नहीं भरेगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए भूख से आराम तो मिल ही जाएगा। मैं इस फल को खा लेता हूँ, बाद में कुछ इंतजाम कर लूंगा। इतना कहकर बकरा उस फल को खाने लगा। इधर जंगल का राजा शेर अपने चेले सियार को डांट रहा था। क्यों रे सियार, आज भी तूने मेरे लिए शिकार का इंतजाम नहीं किया? तू तो जानता है कि सुबह सुबह मुझे बहुत भूख लगती है। अब मैं शिकार ढूंढूंगा, फिर उसे खाऊंगा। ऐसे तो पूरा दिन निकल जाएगा। और तू अगर मेरे लिए समय पर शिकार नहीं ढूंढ सकता तो तू क्यों है मेरे पास? निकल जा मेरे सामने से। नहीं नहीं महाराज, मैंने तो शिकार बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं भी शिकार नहीं मिला। महाराज, आप नाराज मत होइए, आप बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। मैं यूं गया और यूं आया। आप मुझे एक और मौका दीजिए महाराज। ठीक है, लेकिन सियार, एक बात याद रखना, अगर तू शिकार ढूंढ के जल्द से जल्द नहीं आया तो आज मैं तेरा शिकार कर लूंगा। शेर की बात सुनकर सियार बहुत डर गया और जल्दी जल्दी शिकार के तलाश में निकल गया। इधर बकरा भी खाना ढूंढ रहा था, क्योंकि बकरे को एक फल से थोड़ी सी राहत जरूर मिली, लेकिन अभी भी उसका पेट खाली था। तभी अचानक सियार ने बकरे को देख लिया। सियार तुरंत समझ गया कि ये बकरा जरूर खाने के तलाश में इधर आ गया है। ना तो ये मुझे जानता है और ना ही महाराज को जानता है। क्यों ना मैं आज इसी का शिकार महाराज से करवा दूं। इसको तो ये भी पता नहीं है कि मैं महाराज के साथ रहता हूं। ये सोचकर सियार बकरे के पास गया। अरे बकरा भाई, क्या ढूंढ रहे हो? तुम बहुत परेशान लग रहे हो, थोड़ा आराम तो कर लो दोस्त। ऐसे में तुम तो थक जाओगे। नहीं भाई, परेशानी की कोई बात नहीं, मैं तो बस यूं ही घूम रहा था। अरे बकरा भाई, बता दो, बताने से परेशानी कम हो जाती है। मुझे अपना दोस्त समझकर बता दो। मुझे तुम्हारे चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही है। बकरा दोस्त, अब बता भी दो, क्या परेशानी है? तुम्हें सच बता रहा हूं सियार, मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अभी थोड़ी देर पहले सिर्फ एक फल खाया था। सुबह से ही खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ, लेकिन जंगल में कहीं भी फल नहीं मिला। अच्छा, तो ये बात है। तभी तो मैं सोच रहा था कि बकरा भाई इतनी परेशानी में क्यों है। लेकिन दोस्त, तुम्हें तो इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा। कहां से आ रहे हो तुम? जरा मुझे बताओगे? हाँ सियार भाई, मैं इस जंगल में नया हूँ। नदी के उस पार जो पहाड़ी है, मैं वहीं रहता हूँ। मैं तो खाने की तलाश में भटकते भटकते यहाँ आ गया हूँ। मैं पहले यहाँ कभी नहीं आया हूँ। ठीक है दोस्त, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे लिए खाने की व्यवस्था करता हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर ही फलों का एक बगीचा है, जहाँ पर बहुत सारा मीठे फल है। तुम्हें जो भी पसंद है पेट भर के खा लेना। क्या फलों का बगीचा है? तब बहुत मजा आएगा। सियार भाई, मुझे ले चलो, मुझे फल बहुत पसंद है। सियार ने अपने जाल में बकरे को फंसा लिया था। बकरे ने सियार पर विश्वास कर लिया और उसके पीछे पीछे जाने लगा। उधर शेर बहुत गुस्से में था। अरे सियार का तो कोई ठिकाना नहीं है, कब तक शिकार लेकर लौटेगा? लगता है मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। अब तो मुझे शिकार पर निकलना ही होगा। न जाने कमबख्त कब शिकार लेकर लौटेगा। ये कहकर शेर शिकार के लिए निकल गया। इधर बकरा सियार के साथ चल रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद वो रुक गया और सियार से बोला, अरे सियार भाई, और कितनी दूर जाना है?
मुझसे और नहीं चला जा रहा है। मुझे पहले कुछ खाने के लिए चाहिए, बाद में आगे चलूंगा। अरे दोस्त, हम बगीचे के नजदीक ही आ गए हैं। थोड़ा और चलो, फिर खाना ही खाना। सुबह से खाने का इंतजार ही तो कर रहे हो, थोड़ा सा और कर लो। सुनो दोस्त, इंतजार का फल बहुत मीठा होता है। सियार की बात सुनकर बकरा मन ही मन सोचता है, ये सियार झूठ बोल रहा है, वहां कोई बगीचा नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ तक तो आ ही गए हैं, अब वापस लौटने में क्या फायदा। सियार के साथ ही चलता हूँ। क्या पता सियार अगर सच बोल रहे हो तो मुझे मीठे मीठे फल मिल जाएंगे। वैसे भी ये सियार मेरा कर ही क्या लेगा। थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों शेर की गुफा के पास आ गए। गुफा के सामने आकर सियार रुक गया और सियार के साथ बकरा भी रुक गया। तब बकरा मन ही मन सोचने लगा, अरे ये सियार इस गुफा के सामने क्यों रुक गया? ये जगह तो बहुत ही डरावनी है। ये गुफा तो मुझे किसी जानवर की लग रही है। सियार ने तो मुझे फलों के बगीचे के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ तो एक भी फल नहीं है। कहीं ये सियार मुझे फंसा तो नहीं रहा है। तभी सियार भी मन ही मन कुछ सोच रहा था। ये क्या शेर महाराज कहाँ चले गए? उन्होंने तो मुझे शिकार लाने के लिए कहा था, लेकिन खुद ही कहीं चले गए हैं। अब मैं उनको कहाँ ढूंढूं? इससे पहले कि इस बकरे को मुझ पर शक हो जाए। अरे बकरा भाई, ये मेरी गुफा है। तुम थक गए हो, अंदर चलो। अंदर मैंने कुछ फल तोड़ कर रखे हैं, फल खाकर थोड़ा आराम कर लेना, फिर चलेंगे। मैं तुम्हें वहां पर रहने का इंतजाम भी कर दूंगा। बकरा सियार के साथ अंदर गया। अंदर जाकर उसने देखा कि एक भी फल नहीं है और सियार ने देखा कि अंदर शेर नहीं है। तब बकरे को पक्का यकीन हो गया कि सियार ने उसको अपने जाल में फंसाया है और शायद ये गुफा किसी शेर की है। तब सियार बकरे का शक दूर करने के लिए कहा, अरे ये क्या, मेरे फल कौन खा गया? मैं बहुत दूर से फल तोड़ कर लाया था। अगर मुझे पता चल जाए कि किसने मेरे फल खाए हैं तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सियार की बात सुनकर बकरा सोचने लगा, ये सियार तो बहुत ही चतुर है। ये पक्का नाटक कर रहा है। ये मेरा समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि शेर यहाँ आ जाए, मुझे तुरंत यहाँ से निकलना होगा। इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। इधर शेर शिकार की तलाश में जंगल में भटक रहा था, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद उसे कोई शिकार नहीं मिला। फिर उसने गुफा में लौटने का फैसला किया। गुफा के सामने आकर शेर ने देखा कि गुफा के बाहर सियार के साथ बकरा खड़ा है। तब उसने कहा, अरे बकरा भाई, कहाँ जा रहे हो? अभी तो मैंने मेहमान का स्वागत भी नहीं किया है। तुम मेरे मेहमान हो, मुझे कुछ सेवा करने का मौका तो दो। आज तक किसी भी जानवर को स्वागत के बिना हमने जाने ही नहीं दिया है। शेर की बात सुनकर बकरा समझ गया कि वह बुरी तरह से फंस गया है। अब उसका शिकार होना तय है, क्योंकि भूखा शेर उसके सामने खड़ा है। अब उसके पास बचने का कोई उपाय नहीं है। फिर बकरे ने थोड़ा दिमाग लगाया और कहा, हाँ महाराज, कोई बात नहीं, स्वागत करिए। असल में मैं अपने दोस्त के पास जा रहा था। यही थोड़ी दूर पर मेरा दोस्त रहता है। सियार भाई ने बताया कि पास में ही फलों का बहुत बड़ा बगीचा है, तो मेरे साथ साथ मेरा दोस्त भी 2-4 फल खा लेगा, इसलिए उसे बुलाने के लिए जा रहा था। बकरे की बात सुनकर शेर बहुत खुश हो गया। फिर शेर ने सोचा, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसके साथ साथ इसका दोस्त का भी शिकार कर लूंगा। पूरा दिन निकल गया है और थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ। ठीक है बकरा भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, उसके साथ भी दोस्ती हो जाएगी। शेर की बात सुनकर बकरा उसे मना नहीं कर पाया। फिर शेर और सियार उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद होशियार बकरे ने एक बहाना बनाया। अरे दोस्त, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। सुबह से चल रहा हूँ, इसलिए बहुत थक भी गया हूँ। अब मैं बिल्कुल नहीं चल पा रहा हूँ। मुझे कुछ देर आराम करना होगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ सकता हूँ। पहले शेर ने सोचा कि अभी शिकार करके इसको निपटा दो। फिर उसने सोचा, नहीं, इसके साथ साथ इसके दोस्त को भी पकड़ना है। भूख बहुत तेज लगी है,
एक शिकार से मेरा पेट नहीं भरेगा। थोड़ी देर और इंतजार कर लेता हूँ। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है बकरा भाई, तुम बहुत थक गए हो। हम भी सुबह से इधर उधर घूमकर थक गए हैं। थोड़ा आराम कर लो, हम थोड़ी देर बाद आगे बढ़ेंगे। सियार, तुम भी हमारे साथ थोड़ा आराम कर लो। फिर शेर, सियार और बकरा आराम करने लगे। तीनों ही सुबह से इधर उधर भटक रहे थे, इसलिए बहुत थके हुए थे। इसके कारण शेर और सियार को तुरंत नींद आ गई। बकरे को भी नींद आ रही थी, लेकिन बकरा तो सोया नहीं, क्योंकि वह तो भागने का मौका तलाश कर रहा था। बकरे ने देखा कि शेर और सियार गहरी नींद में है। तब उसने सोचा, यही मौका है और देर करना उचित नहीं होगा। फिर वह धीरे धीरे वहां से उठकर भाग गया। भागते भागते बकरा जंगल नदी पार करके अपने घर में आ गया। उधर जब शेर नींद से जगा, तब उसने देखा कि बकरा नहीं है। तब वो बहुत क्रोधित हो गया और सियार से कहा, क्यों रे सियार, बकरा कहाँ गया? कहाँ गया बकरा? तूने उसे भगाने में मदद किया है ना? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत भूख लगी है। अब तुझे खाकर मैं अपना भूख मिटाऊंगा। ये कहकर शेर सियार के पीछे भागने लगा और सियार भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा।